दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बहू ने शांति धारीवाल को टाइगर बताया। एकता धारीवाल बोली, डरने की जरूरत नहीं, शेर बुढ़ा हो जाता है तो भी शेर शेर ही होता है। कोटा उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें जन समर्थन हासिल करने निकली बहू एकता ने उन्हें टाइगर बताया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खासा चर्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, आधी रात को भी फोन करोगे तो एकता धारीवाल बचाने आएगी, हमारे ऊपर हमारा बाप शांति धारीवाल बैठा है। यह वीडियो बुधवार 15 नवंबर का है। वे यहाँ रात 8 बजे कोटा के काला तालाब में धारीवाल के समर्थन में एक सभा में बोल रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के प्रचार की कमान उनकी बहू एकता धारीवाल ने संभाल रखी है। बुधवार रात को दिया बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर, योगी आदित्यनाथ का सोनिया गांधी पर तंज, कहा कि जब जब विपदा आती है तो कोई इटली चला जाता है तो कोई जयपुर आ जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस है, इन सभी का समाधान केवल भाजपा और मोदी है। योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इटावा, बूंदी और केकड़ी में जनसभा को संबोधित किया। यूपी के सीएम ने एक बार फिर से राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। हम नारा लगाते थे कि राम लला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि कैसे बना देंगे। अगली खबर, राहुल बोले, मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो देश में जाति जनगणना शुरू कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नोहर और श्रीगंगानगर के सादुल शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी है कि मजदूर, किसानों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों की जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अडानी जी की जेब में डालते हैं, हम आपकी जेब में डालते हैं। अगली खबर, राजस्थान में कोहरा और सर्द हवा से बढ़ रही सर्दी। माउंट आबू, चूरू और सीकर में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़का। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। राज्य के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात और सुबह हल्की सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। अधिकांश शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में अब सर्दी का आगाज हो गया है। हालांकि कड़ाके की सर्दी नवम्बर के आखिरी में शुरू होगी। श्रीनगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू के कुछ एरिया में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा भी छाया नजर आया। कोहरा पड़ने और हल्की सर्द हवा चलने से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। अगली खबर, वोटर स्लिप में फोटो की जगह होगा क्यूआर कोड, स्कैन करते ही मिल जाएगी बूथ की जानकारी। 5 दिन पहले घर घर पहुंचाएंगे बीएलओ। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को फोटो युक्त पर्ची की जगह 5 दिन पहले क्यूआर कोड वाली वोटर स्लिप मिलेगी। इसको स्कैन करते ही उनकी जानकारी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। निर्वाचन विभाग की ओर से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा के बाद क्यूआर कोड वाली वोटर स्लिप पहली बार दी जाएगी। इधर निर्वाचन विभाग की ओर से 1,25,00,000 परिवार को पॉकेट गाइड भी दिया जाएगा। इस बार जयपुर जिले में 50,95,362 वोटर्स वोट डालेंगे। अगली खबर, पूर्व विधायक कैलाश भंसाली का निधन। लंग्स की बीमारी से जूझ रहे थे। 2 बार जोधपुर शहर से विधायक रहे। जोधपुर की शहर विधानसभा सीट से 2 बार भाजपा से विधायक रहे कैलाश भंसाली का 82 वर्ष की उम्र में गुरुवार तड़के एमडीएम अस्पताल में निधन हो गया। काका के नाम से पहचाने जाने वाले भंसाली के देहांत की खबर के बाद शहर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। बता दें कि कैलाश भंसाली 2-3 महीने से लंग्स की बीमारी से पीड़ित थे। एम्स जोधपुर में उनका कुछ दिन इलाज चला था, फिर शास्त्री नगर आवास पर ही आईसीयू का निर्माण कर उनका इलाज किया जा रहा था। बुधवार रात उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया और गुरुवार तड़के उनका निधन हो गया। वरिष्ठ नेता कैलाश भंसाली के निधन की सूचना पाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता भंसाली के शास्त्री नगर स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं।
अगली खबर राजस्थान में भाजपा का घोषणा पत्र जारी, गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां और साथ ही पेपर लीक की जांच के लिए बनेगी एसआईटी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उनको मुआवजा देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैनात की जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। भाजपा ने ईआरसीपी को पूरा करने का भी वादा किया है। अब तक कांग्रेस सरकार ईआरसीपी को लेकर भाजपा पर हमलावर थी। अगली खबर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 57 रुपए हुए सस्ते, जयपुर में अब 1798.5 रुपए में मिलेगा। तेल और गैस कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों का रिव्यू करते हुए कॉमर्शियल गैस की कीमतों में कमी की है। नवंबर में दूसरी बार रिव्यू करते हुए सिलेंडर की कीमत में 57 रुपए की कमी की गई है। इस बदलाव के बाद जयपुर में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1798.5 रुपए में मिलेगा। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि इससे पहले कंपनी ने 1 नवंबर को रिव्यू करने के बाद कीमतों में 101 रुपए का इजाफा किया था। इस रिव्यू के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1857.5 रुपए के बजाय 1798.5 रुपए में मिलेगा। अगली खबर मर्दों का प्रदेश वाले बयान पर बोली ईरानी, कहा गहलोत से पूछना चाहती हूं कौन नामर्द है तुम्हारी पार्टी में जिसका खून नहीं खौलता। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार दोपहर हेलीकॉप्टर से टोंक के देवली पहुंची। अलर्ट उद्यान में भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में चुनावी सभा को भारत माता के जयकारे के साथ संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस का युवराज जिसे अमेठी ने पछाड़ा, जिसने भारत माता के टुकड़े होने का नारा दिया, ऐसे उद्दंड व्यक्ति के कानों में आवाज जानी चाहिए। अगली खबर पीएम मोदी 22 को आएंगे भिलवाड़ा, शहर दुल्हन की तरह सजेगा, तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भिलवाड़ा में 22 नवंबर को प्रस्तावित आम सभा को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में जिला कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई है। संभाग प्रभारी ब्रिजेंद्र पुनिया, संभाग चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिला प्रभारी सुभाष बराला, सांसद सुभाष बाहेड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सभापति राकेश पाठक ने अपने सुझाव दिए। आम सभा को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने सभी को तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए। अगली खबर बीजेपी नेता कंवरलाल मीणा ने दी टांग तोड़ने की धमकी, कांग्रेसी पहुंचे चुनाव आयोग। कोटा संभाग के 12 के अंता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गई है। 12 में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को कथित तौर पर दोनों टांगे तोड़ने की धमकी दी है। 12 के अंता में भाजपा के प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने एक भाषण के दौरान कांग्रेसी प्रत्याशी खानन और गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया के पैर तोड़ने की धमकी दी है। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा के प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने अपने भाषण में प्रमोद भाया के लिए कहा कि पक्का इसका इलाज होगा और पहले तो मैं एक टांग तोड़ने की सोच रहा था, पर इतनी जनता उमड़ रही है तो मेरे दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे ख्याल आया कि अब दोनों ही तोड़नी पड़ेगी। अगली खबर नीरज सिंह राणावत ने चुनावी घोषणा पत्र किया जारी, 9 प्रमुख बातों का किया जिक्र। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नीरज सिंह राणावत ने कुंभलगढ़ विधानसभा में दिखाया दमखम। निर्दलीय प्रत्याशी नीरज सिंह राणावत ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक अन्य किसी प्रत्याशियों ने जारी नहीं किया है मैनिफेस्टो। राणावत ने अपने मैनिफेस्टो में कुल 9 प्रमुख बातों का जिक्र किया है। नीरज सिंह राणावत पिछले 4 वर्षों से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। अगली खबर शादी कराने का छोड़ हर वादा निभाऊंगा, गोविंद डोटासरा ने समर्थकों से कही यह बड़ी बात। चुनाव का मौसम हो तो वोट लेने के लिए नेता जनता से तरह तरह के वादे करते हैं। लोग भी नेता से ज्यादा काम कराने के लिए अपनी लिस्ट तैयार रखते हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने समर्थकों से खुलकर यह कह दिया है, यदि इस बार भी उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे एक काम नहीं कराएंगे, यह काम है शादी कराने का। बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे हर काम करते रहे हैं, आगे भी जनता का हर काम करने के लिए वे सदैव उपलब्ध रहेंगे। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि शादी कराने का छोड़कर वे किसी भी काम के लिए तैयार रहेंगे। अगली खबर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भ्रष्टाचार के पैसे को निकालकर गरीबों के हित में लगाने की प्राथमिकता रहेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और पार्टी के संकल्प पत्र को विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम के लिए लिया जाएगा। भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों से पैसे वसूलकर गरीबों के विकास में निवेश किया जाएगा। शेखावत गुरुवार को भाजपा के घोषणा पत्र आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 के विमोचन के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।